मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 26-26। घर छोड़कर फिर से। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार 26। घर छोड़कर फिर से। कार्योटोन। अब उच्च रक्तचाप का सबसे बड़ा दुश्मन, इससे पहले कि वे इसे दूर ले जाएं, पढ़ लें। 290 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ को इस बार घर से बाहर निकलने में पहले की तुलना में बहुत अच्छा लगा। उसके पास दो बेहतरीन हथियार थे जो वह संभवतः बना सकता था और गहरे भूरे रंग के प्लेट कवच और काले कैनवास का एक हल्का सेट जो उसे कुछ सुरक्षा देता था, लेकिन उसके चलने फिरने में बाधा नहीं डालता था। ये सब उसके सभी राशन, उपयोगी सामान और अन्य कामों के साथ उसकी इन्वेंट्री में आराम से रखा हुआ था। घर में मिले साफ सुथरे कपड़ों को पहनकर वह बालकनी में बाहर आया और खाली कमरा, जो पिछले कुछ हफ्तों से उसका घर था, पीछे छोड़ आया। चमकता हुआ पानी का सतह उसके पैरों से बमुश्किल 2 मीटर नीचे था। हाँ, उसे तैरना ही होगा। अब यही एकमात्र विकल्प था। उसने कुछ समय से पानी को ध्यान से देखा था और पानी में कोई खोपड़ी भीगने वाला तंतु या कोई अन्य जीवन नहीं देखा था। बेशक उसने स्टार्टा तक तैरने की योजना नहीं बनाई थी। उन्हें आशा थी कि उन्हें कुछ तैरता हुआ मलबा और लकड़ी मिल जाएगी, जिससे वे एक बेड़ा बना सकेंगे जिसका उपयोग वे स्टार्टा तक वापस जाने के लिए कर सकेंगे। सेठ को पूरा यकीन था कि उस बड़े बुरे आदमी के पास अपने बड़े पुराने फोल्डर के साथ बाढ़ के लिए एक काउंटर प्लान था, वरना स्टार्टा चला जाता। और अगर स्टार्टा वास्तव में अब वहां नहीं था, तो वह बस नौकायन जारी रख सकता था। वह जानता था कि मैदान और पश्चिम में भूमि डेल्टा से अधिक ऊंची है, वहां निश्चित रूप से सूखी भूमि थी। पानी पूरे महाद्वीप को नहीं ढक सकता था, है ना? यहाँ कुछ नहीं है, उसने कहा और सांस रोककर पानी में कूद गया। पानी उसकी अपेक्षा से ज्यादा गर्म था, यहाँ तक कि सुखद भी। खैर, ये रेगिस्तान बनने वाला था और यहाँ काफी गर्मी थी। जब वह पानी में गोता लगाता तो पानी इतना साफ होता कि वह नीचे की सड़कों की धुंधली रूपरेखा देख सकता था। सड़कें एक नीले रंग में रंगी दुनिया बन गई थी। जब वह फिर से ऊपर आया तो उसकी सांस फूलने लगी। चाहे कोई भी सर्वनाश के बारे में कुछ भी कहे, इसने वाकई शानदार दृश्य बनाए। कम से कम उसके लिए तो ऐसा ही था। नक्शे के साथ खुद को फिर से उन्मुख करने के बाद सेठ डूबे हुए शहर के घरों के सामने और छतों से सटे गहरे पानी के चैनलों के साथ तैरने लगा। जब वह रवाना हुआ तो सूरज आसमान में ऊंचा खड़ा था। सेठ तैरते हुए मलबे और बहती हुई लकड़ी की तलाश कर रहा था, जिसका इस्तेमाल वह बेड़ा बनाने के लिए कर सकता था। उसके पास पर्याप्त रस्सियां थीं और उसने अपनी सूची में कुछ जगह भी बना रखी थी ताकि अगर उसे कोई बड़ी चीज मिल जाए तो वह उसका इस्तेमाल कर सके। कुछ समय बाद उसने कुछ तैरती हुई वस्तुएं इकट्ठी कर ली, जिन्हें उसने उपयोगी समझा, जैसे कि पानी के डिस्पेंसर की खाली बोतलें और कुछ लकड़ी के फूस जो शायद आसपास की किसी दुकान से बहकर आए थे। वह उन्हें अपनी सूची में शामिल करने में सक्षम था। वह एक चौड़ी मुख्य सड़क पर तैर रहा था, अपने पीछे अन्य कई तरह की चीजें खींच रहा था। तभी एक विचलित करने वाले दृश्य ने उस युवक की खरीदारी में खलल डाल दिया। वे यहाँ थे। यह पानी की गहराई में एक विशाल तंतु की छाया थी, जो मुख्य सड़क से नीचे की ओर अपने स्थान की ओर सरक रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ कुछ पल के लिए घबरा गया और फिर एकदम शांत हो गया। शायद उसने अभी तक उसे नोटिस नहीं किया था। अगर वह बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ता और पानी को नहीं हिलाता, तो वह अपने आसपास तैरते कूड़े के साथ घुल मिल सकता था। शायद वह इस तरह से बाढ़ वाली छतों में से किसी एक के उथले पानी तक पहुंच सकता था। टीवी ने उसे सिखाया था कि यह मगरमच्छों और ऐसी ही चीजों के साथ काम करता है। इसलिए वह सड़क के किनारे एक छत के किनारे की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि नीचे की छाया लगातार उसकी स्थिति के करीब आती जा रही थी। लेस देन डिंग। निष्क्रिय कौशल। भय प्रतिरोध लब 6 बन गया है। ग्रेटर देन। अपनी आंखें बढ़ती हुई छाया पर टिकाए रखते हुए वह अपनी पीठ के पीछे छत के किनारे की ओर टटोलने लगा। जब वह अंततः वहां पहुंचा तो सेठ ने स्वयं को छत पर उथले पानी में खींच लिया, जो उसके पीछे सड़क पर गीली खाई से दूर था। यहाँ वह खड़ा हो सकता था और पानी मुश्किल से उसके घुटनों तक पहुंचता था। उसके पैरों के नीचे ठोस जमीन ने उसके दिल को शांत करने में बहुत मदद की। उसने रस्सी को छोड़ दिया जिसे उसने कूड़े को अपने साथ रखने के लिए इस्तेमाल किया था। वह फिर से किनारे के करीब गया, ये देखने के लिए कि छाया क्या कर रही थी। वह सतह के करीब आ गया और साफ पानी में सेठ को आखिरकार समझ आ गया कि यह क्या है। 2 आंखों वाला एक विशालकाय तंतु, एक सांप। इमारत के किनारे पर खड़े होकर उसका आकार उस विशालकाय सांप की तुलना में बहुत छोटा था जो नीचे पानी में उसके पास से गुजर रहा था। वह जानवर उस इमारत से भी लंबा था जिस पर वह खड़ा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वह अनंत काल तक इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह से उसके गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। सेठ भयभीत था। यह मुठभेड़ आसानी से उस राक्षसी ग्रिफिन के साथ उसकी मुठभेड़ से बेहतर थी। ये चीज शायद उन्हें नाश्ते में खा सकती है। बस वहां खड़े होकर और इस टाइटन को इस तरह से अपने पास से गुजरते हुए देखकर वह अपनी मृत्यु के एहसास के इतने करीब पहुंच गया जितना कि हैंगिंग ट्री को भी नहीं था। ये बहुत करीब था। और फिर जब उसकी पूंछ का सिरा अंततः उसकी दृष्टि की सीमा से बाहर चला गया। लेस देन डिंग। आपने फील्ड बॉस टाइटेनोबोआ मैट्रियार्क का आतंक देखा है। अनुभव प्राप्त हुआ ग्रेटर देन। उसका दिल रुक गया। ये चीज भी एक फील्ड बॉस थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह फील्ड बॉस से क्यों मिलता रहता था? सेठ को यह नहीं पता था कि फील्ड बॉस से मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि वे सिर्फ एक निश्चित अंतर से क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली होने के कारण घोषित किए गए प्राणी थे। जरूरी नहीं कि वे सभी हैंगिंग ट्री जैसे असली बड़े शॉट ही हों। छत पर उथले पानी में बैठे सेठ को शांत होने में कुछ समय लगा। उसने अपने पास मौजूद सामान की जांच की और फैसला किया कि शायद यह एक साधारण बेड़ा बनाने और इस जगह से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त है। पानी में तैरते समय ऐसे राक्षस से मिलना मौत की सजा जैसा था। ऐसा नहीं है कि नटशेल पर बैठना बेहतर था, लेकिन इससे मानसिक रूप से मदद मिली। अच्छी बात यह रही कि फील्ड बॉस केंद्रीय प्लाजा की दिशा में तैर गया, जबकि वह जिस दिशा में जा रहा था वह विपरीत दिशा में था। बेड़ा बनाने में कई घंटे लगे। सेठ ने बेड़ा बनाने के लिए लोहे के कुछ मध्यम आकार के हथियारों को पिघलाकर कीलें भी बनाई। बहुत बढ़िया, अगर मैं खुद ऐसा कह सकता हूं, उसने गर्व से टिप्पणी की, अपने बेड़े को देखते हुए जो उथले पानी में ऊपर नीचे उछल रहा था। बेड़ा का प्लेटफॉर्म पैलेट से बनाया गया था, जिसे उसने कीलों और अन्य बहती हुई लकड़ी से जोड़ा था। उसे इसकी मजबूती पर पूरा भरोसा था। प्लेटफॉर्म के कोनों में खाली पानी की बोतलें थीं और नीचे सभी तरह के तैरते हुए कचरे जैसे टुकड़े स्टाइरोफोम आइसोलेशन से बंधे थे ताकि इसे और अधिक उछाल मिल सके। इसमें एक मस्तूल और एक नीली सफेद धारीदार पाल था जिसे पहले कर्टेन रेल और शॉवर कर्टेन के नाम से जाना जाता था। उन्हें उसके पैरों के नीचे के कमरों में से एक से उधार लिया गया था। यह एक छोटा डाइविंग एडवेंचर था। वह इसे दोहराना नहीं चाहता था। बाढ़ में डूबी इमारत, अंदर का अंधेरा और अराजकता अपने पिछले मालिकों के तैरते हुए अवशेषों से भरी हुई के बारे में सोचकर वह कांप उठा। वैसे भी उसका काम बहुत शानदार लग रहा था। हाँ, खैर कम से कम यह अच्छी तरह से तैर रहा था। जब सेठ ने इसमें प्रवेश किया तो यह मुश्किल से पानी में डूबा। बॉस उसके लिए एक संकेत था कि पानी शायद उतना सुरक्षित नहीं था जितना दिख रहा था। फिर भी उसने वहां नीचे कुछ भी नहीं देखा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। सौभाग्य से बेड़ा होने के कारण उसे अब आगे तैरने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने अपना कवच और तलवार भी पहनने का फैसला किया। बस अगर कोई उसके जहाज पर हमला करता तो वह सुरक्षित रहता। इसके लिए उन्होंने हाल ही में खोजी गई सूची का उपयोग किया। यह संभवतः तब जोड़ा गया था जब वह लब 5 पर पहुंचा था और उसके लिए अपने गियर पहनना बहुत आसान बना दिया था। ऑटो इक्विप। एक गेम में एक सामान्य फंक्शन। सेठ को मध्ययुगीन काल की तरह अपने कवच को पहनने में मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन जब वह इसे उपकरण स्लॉट में खींचता था तो यह अपने आप ही पहन लेता था। गॉन्टलेट्स, पॉलड्रॉन्स, ग्रीव्स, सरकोट। उसने सभी चीजों को उपकरणों के स्लॉट में खींच लिया और वे उसके शरीर पर अच्छी तरह से फिट होते दिखाई दिए। जल्द ही उसके द्वारा पहने गए गीले कपड़ों की जगह कवच के एक पूरे सेट ने ले ली। ये प्लेट कवच जैसे गॉन्टलेट्स और उसके नीचे कपड़े के कवच का मिश्रण था जो प्लाजा में लूटे गए टैंक से काले कपड़े से बना था। उस कपड़े को छोड़कर जो कवच को थोड़ा सा जादुई प्रतिरोध देता था, गुणवत्ता के अलावा इसमें कुछ भी विशेष नहीं था।
और सेठ के स्वाद के हिसाब से यह काफी अच्छा लग रहा था। मैं समुद्री डाकुओं का राजा बन जाऊंगा, उसने मजाक में कहा जब वह अपनी नई नाव में सवार होकर अपनी यात्रा शुरू करने वाला था। इस तरह सेठ ने बाहर निकलने के लिए छोटी सड़कों और गलियों का उपयोग करके रास्ता खोजने के लिए ऑटो मैप का उपयोग किया। हमारा नौसिखिया नाविक वास्तव में अपने छोटे से नक्शे पर बैठे हुए बोआ जैसे विशाल दुश्मन से नहीं मिलना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 27 सांप का गड्ढा। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। यूआरएल सर्वनाश का लोहार 27 सांप का गड्ढा एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ अपने छोटे से नक्शे पर पैर मोड़कर बैठा था और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह अपनी यात्रा के पहले घंटे में किनारे पर था और पानी को देख रहा था। फील्ड बॉस के साथ मुठभेड़ ने उसे घबरा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने हमला नहीं किया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कोई वरमाहौल नहीं खुला और दुश्मनों ने युद्ध के लिए तैयार साहसी पर हमला नहीं किया। वह धीरे धीरे फिर से आराम करने लगा। अब सेठ बस अपनी राफ्ट पर बैठा रहा और नक्शे को देखता रहा और अपने आसपास की बेहतर छवि पाने के लिए समय समय पर ऑटो मैप का उपयोग करता रहा। उसकी बोरियत केवल कभी कभी अपनी राफ्ट को वापस रास्ते पर लाने या पानी के बड़े चैनलों से बचने के लिए किसी नई गली में ले जाने की आवश्यकता से बाधित होती थी। सेठ ने इस समय का उपयोग अपने कौशल के बारे में सोचने में किया। मैप को लेवल 2 पर ऑटो मैप मिल गया था और वह इस बारे में सोचता रहा कि अगर वह इसे और अधिक स्तर पर ले जाए तो क्या ये गेम जैसा बन जाएगा। इस स्थिति में यह वास्तव में मददगार होगा अगर मैप दुश्मनों को दिखा सके, या शायद एक वास्तविक समय की छवि। तब वह कम से कम ये देख सकता था कि कोई बड़ी चीज उसके करीब आ रही है। लेकिन क्या यह इसके लायक था? लव 3 की कीमत 2 कौशल अंक थी। उसके पास केवल 4 एसपी बचे थे और वह निश्चित रूप से 2 को वापस रखना चाहता था ताकि लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन जल्दी ही अनलॉक हो जाए। क्या लेस देन मानचित्र ग्रेटर देन वास्तव में जुआ खेलने लायक था? वह सोच ही रहा था कि तभी उसे पानी की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, कोई भारी चीज उसके ऊपर आकर गिरी और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक बड़ा सांप अपने मुंह खोले हुए उसकी बांह पर चिपक गया था जिसे उसने सहज रूप से ऊपर उठाया था, अन्यथा यह उसकी गर्दन होती। फिर भी उसके दांत उसके अग्रभाग को ढकने वाले दस्ताने की स्टील प्लेट को भेद नहीं पाए। उसने उसके हाथ को जोर से काट लिया। यह तब तक जारी रहा जब तक कि दूसरा दस्ताने बचाव के लिए नहीं आया और उसके चेहरे पर टूट पड़ा। बार बार बख्तरबंद मुट्ठी ने सांप के सिर पर तब तक प्रहार किया जब तक कि वह लहूलुहान नहीं हो गया और आखिरकार छूट गया। एक बार जब सेठ को होश आया तो लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन ने काम करना शुरू कर दिया था। कवच को कम मत समझो, आक्रमण और बचाव के लिए कवच का उपयोग करना भी लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन का हिस्सा था। चाहे आप कोई भी हाथापाई हमला करें, स्टील प्लेट से ढके होने पर ऐसा करना ज्यादा दर्दनाक होता है। कई मीटर लंबे सांप की जान चली गई या कम से कम उसकी चेतना चली गई। तब सेठ ने अपने पैरों पर खड़े होकर खुद को तैयार किया। उसने अपनी तलवार निकाली और युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में अशांत पानी की सतह को देखा। जब उसे मारने की सूचना याद आई तो उसने आंखें सिकुड़ी और अपनी नाव पर लेटे सांप को चाकू मार दिया। लेस देन डिंग, आपने बेबी टाइटेनोबोआ लव 0.7 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित कर लिया है। ग्रेटर देन, मानो वह मौके का इंतजार कर रहा था। उसके पीछे एक और छपाक हुआ। उसका चारा काम कर गया। एक सहज गति से घूमकर उसने लंबी तलवार घुमाई। जो सांप अभी अभी पानी से बाहर निकला था वह हवा में ही साफ साफ कट गया। एक सांप खून से लथपथ होकर पानी में वापस डूब गया जबकि दूसरा सांप जिसका सिर था अभी भी छटपटाता हुआ अपनी नाव पर गिर गया। जैसे ही उसने इस बोआ के सिर पर पैर रखने के लिए अपना पैर उठाया, एक और बोआ पानी की सतह से बाहर आया और उसके हल्के बख्तरबंद घुटने के गड्ढे पर निशाना साधा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन दांत मोटे काले कपड़े को भेदते हुए उसके मांस में धंस गए। आह, सेठ आश्चर्य से चिल्लाया। दर्द ने उसके शरीर को हिलाकर रख दिया और एक पल के लिए उसे लकवा मार गया क्योंकि उसने अपना संतुलन खो दिया था। सर्वनाश में अपने साहसिक कार्य को शुरू करने के बाद से यह पहली बार था जब वह घायल हुआ था। उन्होंने उसे घुटनों के बल बैठे देखा और उस पर हमला करने का फैसला किया। एक और सांप बाईं ओर से कूदा, फिर से उसकी गर्दन पर निशाना साधा, लेकिन उसके दस्ताने ने उसे भी रोक दिया। एक और सांप दाईं ओर से आया, लेकिन जल्दी से घुमाई गई तलवार से टकराने से पहले ही उसके पास पहुंच गया। वह खतरे में था और एड्रेनालाइन ने उसे जगा दिया। सेठ अब घबराया नहीं, वह गुस्से में था। खुद पर गुस्सा कि उसने इतनी छोटी सी पीड़ा के आगे घुटने टेक दिए, कि उसने इतनी छोटी सी बात पर अपना संयम खो दिया। और उन छोटे बदमाशों पर गुस्सा है जिन्होंने उस पर घात लगाने की कोशिश की। उसने गुस्से में अपनी बाईं मुट्ठी जमीन पर पटकी और खुद को संभाला। उसी समय उसने अभी भी छटपटा रहे सांप के सिर को कुचल दिया, जिससे उसकी पीड़ा समाप्त हो गई। इस क्षण का लाभ उठाते हुए 2 और सांप पानी से निकले और उसके सिर पर निशाना साधा। कितने थे वहां? क्रोधित सेठ ने अपने पैर में दर्द को अनदेखा कर दिया। एक ही झटके में उसने खुद को सीधा किया और अपनी तलवार को खींचने के लिए गति का इस्तेमाल किया। दोनों सांपों को ऊपर की ओर तिरछे वार से काटा गया। लेस देन डिंग, कौशल हथियार महारत शुरुआती लव 8.9 बन गया है। ग्रेटर देन, सेठ के पास सिस्टम की अधिसूचना सुनने का समय नहीं था। इसके बाद उसने अपनी तलवार की नोक से अपने दस्ताने पर डस रहे सांप के सिर को कुचल दिया और उस सांप के शरीर को काटना शुरू कर दिया जो उसके पैर को लपेटने की पूरी कोशिश कर रहा था। मरते समय उसके घायल घुटने पर दबाव खत्म होने का एहसास एक खुशी की बात थी। उसका मन अब शांत था, लगभग ठंडा, लेकिन उसका दिल अभी भी क्रोध और खून की प्यास से जल रहा था। लेस देन डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है। अब आप लव 9 पर है। ग्रेटर देन, वह खड़ा हो गया और सतर्कता से अपने आसपास का नजारा देखने लगा। कोई छप नहीं हो रही थी और उसे पानी में कोई हलचल भी नहीं दिख रही थी। क्या उसने उन्हें डरा दिया था? सेठ ने अपनी बेचारी छोटी नाव को देखा जो खून से लथपथ थी और सांप के अंगों से अटी पड़ी थी। नाव ने उसके पीछे पानी में खून के निशान छोड़े। वह अनुमान लगा सकता था कि यह अच्छा नहीं था। सौभाग्य से उसके कवच और हथियार काम कर गए। ये सभी सांप लव 7 या लव 8 के थे, लेकिन तलवार ने उन्हें ऐसे काट दिया जैसे कि वे वहां थे ही नहीं। फिर भी वह ऐसी लड़ाई से बचना पसंद करेगा जहां वह सांपों के शवों से भरे पानी में गिरा हो। यह काफी भयावह विचार था। उसे जल्दी से वहां से भागना था। रास्ता ढूंढने के लिए नक्शे को देखते हुए उसे अचानक पहले की अपनी सोच याद आ गई। शायद लेस देन नक्शा स्तर 3 ग्रेटर देन एक कोशिश के लायक था। ओह, कृपया मुझे एक दुश्मन रडा दे दो, या जीवन का पता लगाने वाला भी ठीक है। ओह, कृपया ऊपर से स्प्रिंकल्स दे दो। सेठ ने रेंजर से प्रार्थना की क्योंकि उसने 2 एसपी को लेस देन मैप ग्रेटर देन में पंप किया था। हंसी लेस देन डिंग, कौशल मानचित्र लव 0.2 विशेष लव 3 बन गया है। ग्रेटर देन, विशेष जब सेठ ने चेक किया तो एक नया बटन था। ये गुलाबी रंग का था और इसमें रंगीन चीटे थे और लिखा था जीवन का पता लगाने वाला रडा। दफुक, इस बार सेठ को यकीन था कि सिस्टम ने उसे जवाब दे दिया है और यह उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन सेठ को इससे कोई दिक्कत नहीं थी जब उसने देखा कि लाइव डिटेक्शन रडा या संक्षेप में एलडीआर काम कर रहा है। ये बिल्कुल राडार की तरह काम करता था। प्रकाश की एक पट्टी घड़ी की सुई की तरह घूमती थी जिसके बीच में वह था और छोटी-छोटी झलकियां बनाती थी जो कुछ समय के लिए जीवन के संकेत दिखाती थी। इसकी रेंज उसके चारों ओर 150 मीटर की परिधि थी, बिल्कुल ऑटो मैप की तरह। मैप विंडो के कोने में एक घंटे की उल्टी गिनती दिखाई गई थी, इसलिए संभवतः ये कौशल की अवधि थी। इसकी मदद से और ऑटो मैप की मदद से वह आसानी से सुरक्षित रास्ता खोज लेगा। ब्लिप 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 ब्लिप। ओह नहीं, नक्शे पर उसके चारों ओर ब्लिप्स का एक बादल दिखाई दिया, न केवल चैनलों में बल्कि इमारतों में भी, और वे उसके करीब आ रहे थे। उसने जोर से अपना चेहरा थपथपाया। टाइटेनोबोआ मैट्रियार्क, सेठ एक विशाल सांप के घोंसले से होकर गुजर रहा था।
सेठ को उसकी जरूरत के समय में एक बहुत ही शक्तिशाली कौशल दिया गया था। वह 150 मीटर के दायरे में सभी दुश्मनों को देख सकता था और इससे उसे जरा भी मदद नहीं मिली। वह पहले से ही पूरी तरह से घिरा हुआ था और घेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हालात और भी बदतर हो जाएंगे क्योंकि जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री आखिरकार गायब हो जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। शरीर और शरीर के सफेद दाग तुम खो जाओगे जैसे कभी थे ही नहीं। संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 28 एक भयानक रात। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 28 एक भयानक रात एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ ने गहरी सांस ली। इस स्थिति में घबराना उसके लिए मददगार नहीं था। उसके घुटने के गड्ढे की लयबद्ध धड़कन उसे शांत रखने में मदद नहीं कर रही थी, इसलिए उसने अपनी इन्वेंट्री में मौजूद काले कपड़े से पट्टियां फाड़कर एक अस्थायी दबाव पट्टी लगाई। एक बार जब सेठ ने चारों ओर देखा और निष्कर्ष पर पहुंचा कि भागना कोई विकल्प नहीं था, उसके इस पैर के साथ इस नटशेल पर लड़ना एक बुरा विचार था। डेल्टान के बाहरी इलाके के करीब पानी के ऊपर सूखी मंजिलों वाली कुछ इमारतें थीं, लेकिन आसपास अभी भी कुछ थी। सेठ आखिरी बार ऊंची मंजिल पर जाकर देखेगा कि क्या वह इस बार बाहर बैठ सकता है। शायद वह छिप भी सके। वह छींटे पड़ने और शोर की चिंता भूल गया और जितनी जल्दी हो सका सबसे नजदीकी इमारत की ओर भागा। यह इमारत पानी के स्तर से 3 मंजिल ऊपर थी, जो सांपों पर बढ़त पाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। कराते हुए और घुरघुराते हुए सेठ एक टूटी हुई खिड़की से इमारत की अगली सूखी मंजिल पर चढ़ गया। उसके घुटने में लगातार दर्द होता रहा। उसे एहसास हुआ कि अपनी सारी तैयारियों के बावजूद उसने कभी दवा के बारे में नहीं सोचा था। उसके पास प्राथमिक चिकित्सा किट भी नहीं थी। जिस कमरे में वह गया वह एक मीटिंग रूम जैसा लग रहा था, जिसमें कुछ टेबल एक बड़ा कमरा बना रहे थे और उसके चारों ओर बहुत सारी कुर्सियां थीं। उसने रस्सी से राफ्ट को खिड़की के ठीक नीचे रेडिएटर से बांधा और लड़खड़ाते हुए मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। समय की कमी खल रही थी। वह एक बड़े कमरे में आया जिसमें बहुत सारे गंदे और टूटे हुए कक्ष थे। यह पहले एक बड़ा कार्यालय भवन रहा होगा। कार्यालय शौचालय, सीढ़ियां। वह बुदबुदाया जबकि उसकी आंखें घबराहट में फर्श को स्कैन कर रही थी और दरवाजों की जांच कर रही थी। जैसे ही सही दरवाजा मिला, वह नशे में दूध पागल की तरह सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा। सेठ हर कदम पर लड़खड़ाता रहा क्योंकि खून उसकी पैंट की टांग में भीग गया था। अगली मंजिल भी पिछली मंजिल जैसी ही दिख रही थी, एक बड़ा ऑफिस स्पेस। सामान्य डेस्कों की अधिक संख्या देखकर वास्तव में उन्हें एक विचार सूझा। दर्द के बावजूद सेठ नीचे गया और पानी से जुड़ने वाली सीढ़ी से उतरना शुरू किया। अपनी 35 STR के साथ वह आसानी से फर्नीचर उठा सकता था और सीढ़ियों से नीचे फेंकना शुरू कर सकता था। इस तरह उसने कुछ ही समय में पानी से ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया। अब नीचे की सीढ़ियों पर टूटे हुए फर्नीचर और क्यूबिकल की दीवारों से बहुत बड़ी गंदगी भर गई थी। इतना ही नहीं, वह अगली मंजिल पर वापस गया और उसने भी यही किया। अब उसके और उसके पीछा करने वालों के बीच 2 अवरोध थे। इससे उसे कुछ समय मिल गया। वह आखिरी बार ऊपरी मंजिल पर खड़ा होगा। नीचे जाने का रास्ता बंद करने के बाद वह ये देखने के लिए ऊपर गया कि सबसे ऊंची मंजिल कैसी दिखती है। प्रबंधन मंजिल, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा जब उन्होंने कुछ बड़े दफ्तर देखे जिनमें आलीशान दिखने वाली सुविधाएं थी। यहाँ डेस्क बढ़िया लकड़ी से बने थे और शहर का एक सुखद दृश्य दिखाई देता था, इससे पहले कि यह भूकंप की चपेट में आए, बंजर भूमि बन जाए और बाद में बाढ़ जाए। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि शाम की आखिरी रोशनी में गहरे पानी में लाशें बिखरी हुई थी। वह बहुत थक गया था। इतनी भीड़ से लड़ने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई विकल्प था, है ना? जब उन्होंने सीढ़ियों के दरवाजे को उन भारी भरकम कार्यालय डेस्कों से बंद कर दिया, तभी उन्होंने अपने घाव की जांच करने और अपनी स्थिति जानने के लिए समय निकाला। नाम सेठ स्मिथ। स्थिति रक्तस्राव 10 HP मिनट। शीर्षक विचार से भी तेज। स्तर 9 108%। रेस ओरिहुमा। लिंग पुरुष। एड्स बाय पब फ्यूचर। आयु 23। वर्ग स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय। संबद्धता कोई नहीं। स्वास्थ्य 705/1000। मन 190-3 शक्ति 35। निपुणता 35। चपलता 25। इंटेलिजेंस 14-5। इच्छा शक्ति 25। धीरज 30। व्यक्तित्व 10। भाग्य 15। निःशुल्क AP विशेषता अंक 9। निःशुल्क SP कौशल अंक 3। रक्षा भौतिक 220-90-50 इंडेक्स 3। जादुई 90-50-25-1 5 विल्स 2। अग्नि प्रतिरोध 100% 50% 70%। कौशल विंडो शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लव 0.5। लोहार प्रशिक्षु लव 0.7 40%। लोहार की आंखें लव 0.3। अग्नि हेरफेर लव 0.4। ब्लूप्रिंट अप्रेंटिस लव 0.2। एड्स बाय पब फ्यूचर हथियार महारत शुरुआती लव 0.9 स्पिरिट स्मिथी लव 0.2। आत्मा पर कब्जा लव 0.3। मानचित्र लव 0.3। भय प्रतिरोध लव 0.6। अग्नि आत्मीयता लव 0.7। आत्मा संचार लव 0.2। अवलोकन लव 0.2। छिपाव लव 0.2। वह दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया और अपनी घुंघरुओं को खोल दिया। अस्थायी पट्टी से खून बह रहा था। पैंट फटी हुई थी, बिल्कुल उसके शरीर की तरह, और उसमें से बहुत खून बह रहा था। जब उसने घाव दिखाया तो वह खून के कारण मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन स्थिति को देखते हुए ये जितना था उससे कहीं ज्यादा खराब लग रहा था। फिर भी जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। सेठ चिल्लाया और उसने डेस्क में मिली शराब का इस्तेमाल खून को धोने और घाव को कीटाणुरहित करने के लिए किया। यह निश्चित रूप से शाम का सबसे कम रोमांचक हिस्सा था, फिर भी जो घाव सामने आया वह बहुत ही बेस्वाद लग रहा था। जैसा कि वे कहते हैं, सब कुछ मजेदार है और तब तक चलता रहता है जब तक किसी को चोट न लग जाए, विशेषकर तब जब चोट स्वयं को लग रही हो। सबसे बुरी बात यह थी कि 2 मंजिलें गिराने के बाद भी उन्हें कोई चिकित्सा सामग्री नहीं मिली थी, यहां तक कि एक एस्पिरिन भी नहीं। केवल प्रबंधन स्तर ही सहायक था। हमेशा मैनेजर से पूछो, सेठ ने मजाक में कहा, क्योंकि उसने अपने पैर को ठीक से बांधने के लिए एक महंगे ब्रांड की बेल्ट का इस्तेमाल किया था। उसे यह बेल्ट एक दफ्तर में मौजूद एक अतिरिक्त पोशाक से मिली थी और अब उसने एक सुंदर और बेहद महंगी शर्ट को धारियों में फाड़कर उसे एक बहुत महंगी पट्टी बनाई। उपचार पूरा होने के बाद रक्तस्राव की स्थिति कुछ समय के लिए गायब हो गई। दूसरी ओर उसका HP भी ठीक होने से इनकार कर रहा था। सिस्टम जितना भी गेम जैसा दिखता है, उसने अनुमान लगाया कि ऑटो HP रिकवरी जैसे कुछ बेहतरीन कौशल के बिना वह अपने शरीर की व्यक्तिगत लंगड़ी आत्मा वसूली के साथ फंस गया था। सेठ को अब बहुत थकान महसूस होने लगी थी। वह दीवार के सहारे जमीन पर बैठा हुआ था, उसकी पलकें बहुत भारी हो गई थी। सूरज डूब चुका था और दुनिया अंधेरी हो चुकी थी। वह लगभग सो ही गया था, लेकिन सेठ ने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया। शायद लेस देन छिपाव ग्रेटर देन इस स्थिति में उसकी मदद कर सकता है। उसने 3 हफ्तों से इसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अपनी स्थिति जांचते समय उसे याद आया। उसने इसे सक्रिय किया और नींद में नक्शे को देखा। काउंटर पर अभी भी 30 मिनट से ज्यादा समय बचा था जब उसने अपना ध्यान छोटे छोटे ब्लिप्स की हरकतों पर केंद्रित किया। कुछ भी नहीं बदला, इसलिए वे उसकी उपस्थिति पर नजर नहीं रख रहे थे। उसके स्थान पर पहले से ही ढेरों ढेर लगे हुए थे। क्या बैरिकेड्स काम कर रहे थे? शायद उन्हें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। उसने नक्शा बंद कर दिया और दूर तक देखने लगा। उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। जैसे ही सेठ की नजर जमीन पर पड़े खून पर पड़ी, बेशक खून, वे उसके खून के निशान का पीछा कर रहे होंगे। तारांकन 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 तारांकन। मुझे खून बहना बहुत पहले ही रोक लेना चाहिए था। उसने खुद को उदासीनता से डांटा।
शायद उसने सोचा, शायद मैं उनसे बच सकता हूं अगर मैं यहां से छत पर पहुंच जाऊं। ये सोचते सोचते आखिरकार उसकी आंखें बंद हो गईं। थकान और खून की कमी ने उस पर बहुत बुरा असर डाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। धम्मा। सेठ चौंक कर जाग गया। वह कितनी देर से सोया था? धम्मा। बेवकूफ, सेठ चिल्लाया क्योंकि एक बार फिर जबरदस्त झटका पूरी इमारत में फैल गया। उन्होंने नक्शा देखा, लेकिन समय समाप्त हो चुका था। राडार अब 20 घंटे के कूल डाउन पर था। वह उछलकर लगभग बैठ ही गया था कि तभी उसके घुटने में दर्द होने लगा। वह लड़खड़ाता हुआ खिड़की की ओर गया, तभी इमारत के उस तरफ से एक और झटका आया। घबराहट में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि चांद और सितारों की रोशनी एक बड़े से सांप के शरीर पर चमक रही थी। उसकी लगभग 10 मीटर लंबी पूंछ पानी की सतह के ठीक नीचे फर्श में अपना शरीर घुसाने की कोशिश कर रही थी और वह घूम रही थी और छटपटा रही थी। ये कहां से आया? क्या ये सीढ़ियों पर लगे बैरिकेड से टकरा गया था? यह उस फील्ड बॉस जितना बड़ा नहीं था जिसे उसने देखा था, लेकिन आकार के कारण ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। सेठ ने इस मौके का उपयोग एक और कौशल आजमाने के लिए किया जिसका इस्तेमाल वह शायद ही कभी करता था। लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन। उसने अपनी आंखों में मन को केंद्रित किया और अपने नीचे विशाल शरीर को देखा। लेस देन टाइटेनोबोआ जुवेनाइल लव दशमलव एक साथ। नाम कोई नहीं। स्थिति क्रोधित। कौशल तारांकन जोड़ हैश जोड़ तारांकन डॉट 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 ग्रेटर देन। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, सेठ ने चिल्लाते हुए कहा। ये तो कोई वयस भी नहीं है। क्रोधित। मुझे मत बताओ कि वे सभी इसलिए भड़क गए क्योंकि मैंने उनके जैसे कुछ लोगों को मार दिया। धमाका। एक और प्रभाव। नहीं नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। भले ही वह छत पर छिप गया हो, लेकिन अगर वह चीज यहां आ गई तो वह खत्म हो जाएगा। सेठ ने अपना प्रतिशोधी शिकारी धनुष और तीरों का ढेर निकाला। उसने इसे चुपचाप सहने की योजना नहीं बनाई थी। मैं तुम्हें यहां आने नहीं दूंगा, बड़े लड़के, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने खिड़की के तल को गदा से तोड़ दिया और विशालकाय सांप के खुले हिस्से पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। जब पहला तीर लगा तो उसने देखा कि उसके शरीर पर एक स्वास्थ्य पट्टी उभर आई है। तीर आसानी से तराजू में घुस गए और सांप दर्द से चीख उठा। वह और जोर से छटपटाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इमारत में फंस गया है। लेस देन डिंग। क्रिटिकल हिट। वेंजफुल हंटर बो के प्रभाव के कारण आपने लक्ष्य की दाहिनी किडनी पर प्रहार किया है। ग्रेटर देन। सांप दर्द से तड़प उठा। सेठ मुस्कुराया और उस पर बाण बरसाता रहा। लेस देन डिंग। क्रिटिकल हिट। वेंजफुल हंटर बो के प्रभाव के कारण आपने लक्ष्य की दाहिनी किडनी पर प्रहार किया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग। कौशल हथियार महारत शुरुआती लव 9.10 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग। कौशल हथियार महारत शुरुआती लव.10 हथियार महारत 10.1 बन गया है। ग्रेटर देन। और अंत में लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन की भी रैंकिंग बढ़ गई थी। अब न केवल तीरों से थोड़ा ज्यादा नुकसान होता था, बल्कि स्वास्थ्य बार भी अपने आप कम होने लगा था। स्थिति की जांच करने पर पता चला कि सांप अब क्रोधित था और खून बह रहा था। लेस देन डिंग। क्रिटिकल हिट। वेंजफुल हंटर बो के प्रभाव के कारण आपने लक्ष्य के पित्ताशय पर प्रहार किया है। ग्रेटर देन। सेठ इस शॉट पर मुट्ठी बांधने से खुद को नहीं रोक सका। दुर्भाग्य से यह उसका आखिरी शॉट भी था। तीरों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि सांप किसी तरह से फंसकर इमारत में भाग गया था। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी एकमात्र आशा ये थी कि ऊपर जाते समय खून बह जाएगा। बहुत बढ़िया, मैं एक घर में फंस गया हूं, चारों ओर सांपों से घिरा हुआ हूं और पेरी लॉटर के बेसिलिस्क के आकार का एक सांप मेरे बेचारे पिछवाड़े पर दावत के लिए रास्ता खोल रहा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 29 एक सांप की तरह। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 29 एक वाइपर की तरह। विजियोरेक्स। अब एक जादुई ट्रिक जिससे आपकी आंखों की रोशनी 100% तक वापस आ जाएगी। 801 गुना पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बात तो साफ थी, सेठ को इस मंजिल से हटना ही था, नहीं तो। धमाका। सांप पहले ही अगली मंजिल पर पहुंच चुका था। सेठ ने सीढ़ियों का दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दिया था और वह निश्चित रूप से सीढ़ियों से छत पर जाने के लिए इसे नहीं खोलेगा। उसे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था, शायद चढ़ाई करके। ओह क्या खुशी थी, एक घायल पैर के साथ इमारत के सामने चढ़ना, सांपों से भरे विनाश के सागर से 3 मंजिल ऊपर। हाँ, वो बुदबुदाया, लेकिन वह वहां तक कैसे पहुंचे? उसके पास ग्रैपलिंग हुक बनाने का समय नहीं था, क्योंकि उसके पास कच्चा माल नहीं था। वह अपने लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन का इस्तेमाल करके अपने पास मौजूद हथियारों से एक ग्रैपलिंग हुक बनाने ही वाला था कि उसकी नजर एक ऑफिस की कुर्सी पर पड़ी, या ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो उसके बेस पर। हाँ चलो जल्दी करो, ये कहते हुए उसने ऑफिस की कुर्सी के क्रॉस आकार के बेस को पकड़ लिया। ये लगभग एक तैयार ग्रैपलिंग हुक था। उसके सिर में एक दर्दनाक से दर्द बढ़ रहा था क्योंकि उसने अपने हाथों को आग में ढकने और सीध भाग से छुटकारा पाने के लिए गैस स्प्रिंग को पिघलाने के लिए लेस देन फायर मैनिपुलेशन ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सेठ ने बेस के अंगों को गर्म किया और उन्हें अपने नंगे हाथों से उचित हुक में विपरीत दिशा में मोड़ दिया। लेस देन डिंग। क्षमता फायर मैनिपुलेशन लव.4 फायर मैनिपुलेशन लव.5 बन गया है। ग्रेटर देन। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सिर फटने वाला था जब उसने अपनी छोटी उंगली से अपने नए अस्थायी हुक के लगभग तरल हैंडल में रस्सी के लिए छेद किया। जब अंततः ज्वाला बुझ गई तो ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी गर्मी चली गई हो। उसने पानी का बैरल बुलाया और हुक को उसमें डुबोया, उसके बगल में गिरने से पहले। बस एक छोटा सा ब्रेक। उसे बहुत ठंड और खालीपन महसूस हुआ। तो यह एक क्षमता का अत्यधिक उपयोग करने का प्रतिफल था। धमाका। दुर्घटना। ऐसा लग रहा था कि उसका दूसरा अवरोध खत्म हो गया है। सेठ बर्फीले पानी में हुक को टटोलने लगा और बैरल पलट गया और ठंडे पानी में भीग गया। वह बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। भारी सांसों के साथ उसने खुद को संभाला और टूटी हुई खिड़की की ओर लड़खड़ाता हुआ चला गया। कांपते ठंडे हाथों ने हुक के छेद में रस्सी डाली। ओह प्लीज। धमाका। शिट, उसने गाली दी। ये टक्कर दरवाजे के ठीक पीछे से आई थी। ये काम करना चाहिए। सेठ ने कभी ग्रैपलिंग हुक नहीं फेंका था। उसे चढ़ाई का थोड़ा अनुभव था, लेकिन उसे कभी इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। वो सिर्फ वही कर सकता था जो उसने टीवी पर देखा था। उसने गति प्राप्त करने के लिए इसे गोल गोल घुमाया और छत के किनारे से ऊपर उड़ने दिया। अब उसे रस्सी से बांधना था और उम्मीद थी कि हुक किनारे को पकड़ लेंगे। टिंक। ओह, उम्मीद की झंझनाहट। उम्मीद की किरण बढ़ती गई। जब उसने रस्सी खींची तो वह ढीली नहीं हुई। धमाका। दरवाजे पर रखी मेजें हिल गईं। सेठ ने अपना वजन कम करने के लिए अपना सामान जमा कर लिया और रस्सी को अपने चारों ओर लपेट लिया। उसने कसकर पकड़ लिया और खिड़की से बाहर कूद गया। एक पल के लिए वह खाई के ऊपर लटक गया, फिर वह दीवार से टकराया और लगभग पकड़ खो बैठा। उसके कवच के साथ यह चोट कम लगती। उसे ठंड लग रही थी और उसका पैर बहुत दर्द कर रहा था। फिर भी वह धीरे-धीरे रस्सी पर चढ़ने लगा। उसे छत पर पहुंचना था। शापित सांप। बेवकूफ। तारांकन। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अगर यह पानी की दुनिया नहीं होती तो मैं तुम सबको जलाकर राख कर देता। हर कदम पर वह उन सांपों को कोसता रहा जिन्होंने उसे इस स्थिति में पहुंचाया था। यह समझ में नहीं आया, लेकिन इससे उसे ताकत मिली। क्रोध के हर विस्फोट ने उसे आगे बढ़ने की थोड़ी शक्ति दी। जब उसकी सुन्न उंगलियां अंततः छत के किनारे तक पहुंची। धमाका। किशोर टाइटेनोबोआ ने उनकी अंतिम सुरक्षा को तोड़ दिया और नियंत्रण क्षेत्र में प्रवेश कर गया। दूसरी ओर सेठ ने खुद को छत के किनारे से खींच लिया और छत पर गिर गया। उसके शरीर का सारा तनाव खत्म हो गया था और वह पूरी तरह से थक चुका था।
जब वह वहां लेटा हुआ सुन रहा था तो उसे नीचे फर्श पर एक विशालकाय शरीर के रेंगने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वह उस खिड़की के पास पहुंचकर सुन सकता था जहां से वह कूदा था। क्या ये सब आखिरकार खत्म हो गया था? सेठ छत के किनारे से चिपक गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सहज रूप से लेस देन चिप ऑफ ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया और अपरिहार्य की प्रतीक्षा की। क्रंच, कांच का टूटना। सेठ ठंड और भय से कांप उठा। लेस देन डिंग, निष्क्रिय कौशल, भय प्रतिरोध लब दशमलव 7 बन गया है। ग्रेटर देन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज से वह चौंक गया। इससे कोई मदद नहीं मिली। मौन, उसके ऊपर एक सिर था जो उससे भी बड़ा था, जिसकी गर्दन पेड़ के तने से जुड़ी हुई थी और जो छत के किनारे से कहीं आगे तक जाती थी। वह उसके ठीक ऊपर था और अपना सिर बाएं दाएं घुमाते हुए छत को स्कैन कर रहा था। सेठ कांप उठा, उसका पैर दुखने लगा, उसकी पलकें फड़कने लगी, लेकिन उसकी आंखें एकाग्र थीं। उस कोमल, मनोरम पेट पर केंद्रित थी। किसी भी समय यह उसकी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ क्योंकि उसका शरीर कुंडलित स्प्रिंग की तरह तनावग्रस्त हो गया और गति में आ गया। एक जोरदार छलांग ने उसे हवा में ऊंचा उठा दिया। उसके हाथ में तलवार आ गई और उसने सांप के निचले जबड़े पर वार कर दिया। इससे पहले कि सांप कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, तलवार आसानी से उसकी त्वचा और खोपड़ी में घुस गई और उसके मस्तिष्क में गहराई तक धंस गई। लेस देन डिंग, 2x चुप के हमले की क्षति। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, गंभीर चोट, आपने लक्ष्य के मस्तिष्क को क्षतिग्रस्त कर दिया है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, कौशल, हथियार महारत एडेप्ट लब दशमलव 1 हथियार महारत एडेप्ट लब दशमलव 2 बन गया है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, कौशल, शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लब दशमलव 5 शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लब दशमलव 6 बन गया है। ग्रेटर देन जब उसने टाइटन का हेल्थ बार खाली होते देखा तो उसे राहत मिली। उसके सिर से बास्केटबॉल के आकार की एक जलती हुई रोशनी की गेंद निकली। लेस देन डिंग, आपने युवा टाइटेनोबॉल लब दशमलव 1 7 को मार दिया है, आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपने अपने से 5 स्तर अधिक ऊंचे प्रतिद्वंद्वी को मार दिया है। केवल 0.24% खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। सभी विशेषताएं जोड़ दो। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, शीर्षक, विशालकाय कातिल प्राप्त हुआ, आपने अपने से बहुत बड़े प्रतिद्वंद्वी को मार डाला है। बड़े विरोधियों के खिलाफ जोड़ 20% क्षति वृद्धि। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है, अब आप लब दशमलव 1 0 पर है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, इन्वेंटरी बढ़ा दी गई है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, नया क्लास कौशल अनलॉक हो गया है, अपना कौशल विंडो जांचें। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपने खोज पूरी कर ली है, अगला स्तर, आपने नए सिस्टम अधिकार अर्जित कर लिए हैं। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, शीर्षक, सर्वाइवर प्राप्त हुआ, आप 8वें हैं जिन्होंने खोज पूरी कर ली है, अगला स्तर, एन जोड़ 5। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपको अनुवर्ती खोज अगला स्तर 2 प्राप्त हुई है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपका स्तर ऊपर हो गया है, अब आप लब दशमलव 1 1 पर है। ग्रेटर देन लेस देन डिंग, आपका स्तर बढ़ गया है, अब आप लब दशमलव 1 2 पर है। ग्रेटर देन सिस्टम उसके कानों में गूंजता रहा क्योंकि सेठ उस विशालकाय सांप की लाश के नीचे से निकलने की बेताबी से कोशिश कर रहा था। उसकी मौत के समय ये सिस्टम ढह गया था और लगभग उसे कुचलकर मार डालने में कामयाब हो गया था। थका हुआ और हौंकता हुआ वह उस विशालकाय सिर के नीचे से रेंगता हुआ दूर गया और उसे एक हल्की सी लात मारी। हे, अब वह दुष्ट सांप कौन है? वह हंसना चाहता था लेकिन उसके गले से केवल एक दयनीय खांसी ही निकल पाई। अपनी आखिरी ऊर्जा से उसने आत्मा को इकट्ठा किया और वह बेहोश हो गया। तेज धूप उस पर पड़ रही थी। वह अनिच्छा से अपनी आंखें खोलते हुए करा उठा। सुबह हो चुकी थी। उसके मुंह में घिनौना स्वाद था। आंखें सिकुड़ते हुए उसने खुद को छत पर खड़ा कर लिया। गड़गड़ाहट, वह क्या था? सेठ जल्दी से उठ खड़ा हुआ। यह बॉल नहीं था, सांप अभी भी मरा हुआ था। गड़गड़ाहट, यह उसका पेट था। यह अपनी शक्तिशाली धार से उससे संवाद कर रहा था। कल रात उसने जिस टाइटन को मारा था उसे देखते हुए। हाँ, उसके बाद मैं एक शानदार नाश्ते का हकदार हूँ। जैसा कि वीरतापूर्ण कहानियों की पुरानी परंपरा में कहा गया है, महान विजय के बाद पहली चीज निश्चित रूप से महान दावत थी। वाइकिंग की तरह अपना राशन लूटने और पेट भरकर खाने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके पैर में भी बहुत आराम महसूस हुआ। स्थिति, नाम, सेठ स्मिथ, शीर्षक, विचार से भी तेज, स्तर 12, 108%, रेस, ओरिहुमा, लिंग, पुरुष, आयु 23, वर्ग, स्पिरिट ब्लैकस्मिथ अद्वितीय, संबद्धता, कोई नहीं, स्वास्थ्य 832/1000, मन 160 214.2 210 जोड़ 4.2, ताकत 37, निपुणता 37, चपलता 27, बुद्धि 16 जोड़ 5, इच्छा शक्ति 27, धीरज 37, व्यक्तित्व 12, भाग्य 17, निःशुल्क एपी विशेषता अंक 33, निःशुल्क एसपी कौशल अंक 8, रक्षा, भौतिक 241 111 जोड़ 5 0 जोड़ 8 0 इंडेक्स 3, जादुई 94 54 जोड़ 2 5 जोड़ 1 5 विल्स 2, अग्नि प्रतिरोध 100% 50% जोड़ 70%। सेठ की सेहत में सुधार होने लगा था। यह अच्छी बात थी। जब वह इसे देख रहा था तो यह वास्तव में उछल गया था। क्या सहनशक्ति बहुत बढ़ गई थी? क्या ये शायद कुछ खेलों में जीवन शक्ति की तरह काम करती थी? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे शायद ही याद हो कि किशोर को मारने के बाद उसे कितनी सारी सूचनाएं मिली थी, इसलिए उसने सभी विंडो चेक की ताकि कुछ भी छूट न जाए। उसे कौशल के बारे में कुछ याद था, इसलिए उसने सबसे पहले यही चेक किया। अपनी दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली विंडो के रूप में उसने तुरंत बदलाव देखे। कौशल विंडो, शांत प्रतिक्रिया निष्क्रिय लब 0.6, लोहार प्रशिक्षु लब 0.7 लोहार की आंखें लब 0.3, अग्नि हेरफेर लब 0.5, ब्लूप्रिंट अप्रेंटिस लब 0.2, हथियार महारत एडेप्ट लब 0.92%, स्पिरिट स्मिथी लब 0.2, आत्मा पर कब्जा लब 0.3, मानचित्र लब 0.2, भय प्रतिरोध लब 0.7, अग्नि आत्मीयता लब 0.8, आत्मा संचार लब 0.2, अवलोकन लब 0.2, छिपाव लब 0.3, करामात शुरुआती लब 0.1। पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वह था नया कौशल। विवरण को देखकर उसे समझ में आया कि लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन को आदिम जादू क्यों कहा गया था। लेस देन जादू शुरुआती लब 0.1, करामाती सूची को अनलॉक करता है। किसी वस्तु को जादुई गुण प्रदान करने का कौशल। ग्रेटर देन कौशल विवरण में काफी कमी थी, लेकिन उसे जल्द ही पता चल गया कि ऐसा क्यों था। जादू की सूची से ज्यादा जानकारी मिली। कैटलॉग एक विंडो थी जिसमें कई टैब थे। 4 टैब के विवरण से कौशल की शाखाओं के बारे में गहन जानकारी मिलती थी। स्कैन, जादुई सर्किट का था, गीत गणना, करामात। करामाती टैब दूसरा हो गया था, इसलिए वह केवल अनुमान लगा सकता था कि उन्मूलन विधि द्वारा ये क्या करता है। मैजिक सर्किट जादुई शक्ति को यात्रा करने के लिए उत्कीर्ण एंगले जैसे विशिष्ट तरीके बनाकर काम करते थे। जब जादू इन रेखाओं में बह रहा था तो हथियार या कवच एक विशिष्ट प्रभाव प्राप्त कर सकता था। फोर्जिंग बेलाड्स को जादुई गुण को सामग्री में बुनने के लिए फोर्जिंग के दौरान गायन या मंत्रोच्चार के रूप में वर्णित किया गया था। ये लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन के समान था, लेकिन लेस देन आत्मा संचार ग्रेटर देन से भिन्न। दोनों को सक्रिय होने के लिए बाहरी शक्ति की आवश्यकता थी और वे स्थायी रूप से सक्रिय नहीं थे। तो फिर जादू टोना कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक जादूगर या जादूगर पारंपरिक रूप से खेलों में करता हो। सेठ एक लोहार था, इसलिए शायद उसकी कक्षा के कारण इसे ग्रे कर दिया गया था। लेस देन जादू ग्रेटर देन लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन से अलग था क्योंकि उसे प्रशिक्षण के लिए कोई शुरुआती जादू नहीं मिला था।
स्कैन टैब एक खाली खिड़की थी जिसमें आइटम स्लॉट जैसा कुछ था। उनके खेल के ज्ञान ने उन्हें बताया कि उन्हें संभवतः खुद ही उदाहरण एकत्र करने होंगे। क्या दर्द है? उसने अपनी अंगूठी डालने की कोशिश की, लेकिन उसे बताया गया कि उसका कौशल स्तर उसे स्कैन करने के लिए बहुत कम है। लेस देन जादू टोना ग्रेटर देन स्पष्टतः एक जटिल कौशल था और यह वास्तव में ऐसा करने का समय नहीं था। रुको, लेस देन मैप ग्रेटर देन का स्तर वापस 2 पर चला गया था। क्या उसे प्रार्थना करने के लिए विशेष उपचार मिला था या यह एक मजाक था? आखिरकार यह अति शक्तिशाली कौशल उसकी स्थिति में लगभग बेकार था। कम से कम उसे एसपी वापस मिल गया था। अब उसके पास बहुत सारा एसपी था। उसे एक खोज के बारे में भी कुछ याद आया। सेठ ने वास्तव में खोज विंडो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए यह पहली बार था कि उसने विंडो में एक अलग टैब देखा। इसे सिस्टम के रूप में लेबल किया गया था और उसने पाया कि अगला स्तर और अगला स्तर 2 प्रकाशित हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 30 बैरल में सांप। सर्वनाश का लोहार 30 बैरल में सांप एड्स बाय पब फ्यूचर। लेस देन क्वेस्ट अगला स्तर 2। कठिनाई स्तर 15 तक पहुंचे। पुरस्कार इन्वेंटरी स्पेस सिस्टम अधिकार ग्रेटर देन। सिस्टम अधिकार। सेठ ने ग्रे रंग का द नेक्स्ट लेवल खोला और बिल्कुल वही विवरण पाया। फिर उसने क्या खोला? शायद यह एक खिड़की थी। अगर उसे पता ही नहीं था कि इसे क्या कहते हैं तो वह इसे कैसे खोलता? तभी सेठ को याद आया कि विंडोज को कॉल करना एक शॉर्टकट था। ज्यादातर खेलों की तरह सभी विंडोज मुख्य विंडो में एक टैब के रूप में मौजूद थी जो उसकी स्थिति थी। स्किल इन्वेंटरी और क्वेस्ट टैब के पास उन्हें क्या मिला? सोशल पार्टी के विकल्प थे, जैसे अनुभव का वितरण और अन्य खिलाड़ियों को आमंत्रित करना। और एक मित्र सूची थी। उससे एक सिस्टम राइट्स नामक चीज से ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन ये सचमुच सिर्फ ज्यादा सुविधाओं तक पहुंच थी। इससे कोई खास मदद नहीं मिली। शहर में एकमात्र व्यक्ति होने के नाते जिसके कोई दोस्त नहीं थे, सेठ मुश्किल से ही किसी के साथ पार्टी कर पाता था। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य शीर्षकों से हुआ। उनमें से कुछ अजीब होते हुए भी शीर्षक हमेशा संग्रह करने लायक लगते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ को लगा कि उसने अपने मेनू विंडो पर काफी समय बिता लिया है। एपी और एसपी अब इंतजार कर सकते हैं। लूटपाट जैसी और भी महत्वपूर्ण चीजें थी, है ना? अपनी सूची में उसने बड़े सांप की आत्मा देखी। लेस देन आत्मा बड़ी शिल्प सामग्री। असामान्य एक बड़े जानवर की बड़ी आत्मा जिसने अपनी पहली रैंक का अनुभव किया ग्रेटर देन। यह थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन लेस देन ब्लैकस्मिथ की आंखों ग्रेटर देन ने उसे यह भी बताया कि बड़े शव में बहुत सारी सामग्री है जिसे वह इकट्ठा कर सकता है। हालांकि इसे इकट्ठा करना आसान नहीं होगा। इसके विशाल आकार के अलावा इसका आधा से अधिक शरीर अभी भी निचली मंजिल में फंसा हुआ था और केवल लगभग एक चौथाई छत के किनारे तक पहुंच रहा था। लेकिन बड़े भाई सिस्टम ने उसे एक बार फिर आश्चर्यचकित कर दिया। उसने लाश को छुआ और पूरे शरीर को एक आइटम स्लॉट में संग्रहित करने में सक्षम था। शव को ठिकाने लगाने के बाद उसने स्थिति की जांच की। कल रात वह जल्दी में था और उसने छत पर जाने के रास्ते की जांच नहीं की। यहाँ ऊपर सीढ़ियों पर कोई दरवाजा नहीं था। सेठ को केवल एक हैच मिला। हैच के नीचे का तल सांपों से भरा हुआ था, लेकिन हैच तक जाने वाली सीढ़ी टूट गई थी, इसलिए वे छत तक नहीं पहुंच सके। नीचे सांपों की मची भगदड़ को देखकर सेठ को पता था कि क्या करना है। लगभग बहुत आसान। सेठ मुस्कुराया। अब उसे बेहतर महसूस हो रहा था, लेकिन वह अभी भी नाराज था। इन छोटे छोटे कीड़ों ने उसकी जान लगभग ले ली थी। तो क्या हुआ अगर उनकी मां एक फील्ड बॉस थी? अगर वे यहाँ आने की हिम्मत करते तो वह उसके सभी बच्चों को धूल में मिला देता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक अब वह अपने धनुष का इस्तेमाल करके उन्हें मार सकता था, जैसे बैरल में मछली। उसने अपने बड़े भाई को स्टोर करते समय उसमें फंसे ज्यादातर तीर भी वापस पा लिए थे, लेकिन ये गोला बारूद के लायक नहीं लग रहा था। उसके पास बमुश्किल एक ढेर था, शायद ये पर्याप्त नहीं था। वैसे भी सेठ के पास एक बेहतर योजना थी। उसने लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन को बुलाया और छत पर जो भी धातु मिली उसे भट्टी में फेंकना शुरू कर दिया। उसके पास मौजूद हथियार पिछले कुछ हफ्तों में बनाए गए सबसे बेहतरीन हथियार थे। कोई रास्ता नहीं था कि वह उन्हें यहाँ बलिदान कर दे। छत पर मिली चीजों से वह ज्यादा से ज्यादा लेस देन मध्यम लोहा ग्रेटर देन बना सकता था। यह पर्याप्त होगा। उन्होंने लॉन डार्ट्स के बड़े क्रूर और पुराने चाचा प्लम्बाटा को बनाया। वे क्रॉसबो बोल्ट के आकार के और भारीयुक्त तीरों के समान डार्ट फेंक रहे थे। सेठ ने 15 प्लम्बाटा को पूरी तरह से धातु से बनाया और उन्हें वापस लाने के लिए रस्सी के लिए एक छोटा सा लूप जोड़ा। मूल रूप से उन्हें पैदल सेना के आक्रमण को बाधित करने के लिए फेंका गया था, जिसके बाद तीरों की बौछार की गई। अब सेठ ने उन्हें क्रोधित सांपों की सेना पर फेंका, जो ऊपर से इस निर्दयी रीपर के सामने असहाय थे। लेस देन डिंग, आपने बेबी टाइटेनो बोआ लव 0.1 को मार दिया है, आपने अनुभव अर्जित कर लिया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने बोआ लव 0.7 को मार दिया है, आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने बेबी टाइटेनो बोआ लव 0.3 को मार दिया है, आपने अनुभव अर्जित कर लिया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने बेबी टाइटेनो बोआ लव 0.5 को मार दिया है, आपने अनुभव अर्जित कर लिया है। ग्रेटर देन। लेस देन डिंग, आपने बोआ लव 0.2 को मार दिया है, आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। हर फेक एक ही था, लेकिन हमेशा एक मार नहीं। नीचे के सांपों के बीच स्तर में भी व्यापक विविधता थी। कुछ केवल सामान्य सांप भी थे, जबकि अन्य बच्चे थे। इससे उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ वह स्पष्ट था, लेकिन वह बार को बहुत कम वृद्धि में बढ़ते हुए देख सकता था। इसी प्रकार उनकी लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन अगले स्तर के करीब पहुंच गई। सेठ एक मशीन की तरह 15 प्लम्बटा को फेंकता रहा और उन्हें वापस अंदर खींचता रहा। कभी कभी उनके साथ एक लाश भी जुड़ी होती थी। उन क्षणों में उसे भाला मछुआरे या विलेज जैसा महसूस होता था। बेबी टाइटेनोबॉज ने अपनी जगह अपनी इन्वेंट्री में बना ली, क्योंकि उनकी त्वचा को क्राफ्टिंग मटेरियल के रूप में लेबल किया गया था। सेठ पूरी सुबह चलता रहा। उसे अपने असहाय शिकारों पर सीधे तीर चलाने में ज्यादा सहनशक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। आपको यह तरीका क्रूर लग सकता है, लेकिन वे सभी सांप क्रोधित थे और उसके खून के प्यासे थे। वे इससे बेहतर के लायक नहीं थे। सेठ ने अपना संकल्प दृढ़ किया और पूरी सुबह चलते रहे। लेस देन डिंग, शीर्षक स्नैक डेट अर्जित किया। आपने 100 से अधिक सांप प्रकार के दुश्मनों को मार डाला है। सांप प्रकार के दुश्मनों को जोड़ 10% क्षति ग्रेटर देन। दोपहर को सेठ ने सोचा कि अब आराम करने का समय है, ताकि वह अपनी ऊर्जा को फिर से भर सके। उसके पास बहुत सारे मरे हुए सांप थे। ये स्वाभाविक ही था कि उसने उन्हें तलवार पर चढ़ाया और भट्टी पर भूनना शुरू कर दिया। हल्के नमकीन मांस को देखकर उसकी लार टपकने लगी। उसे बहुत समय हो गया था जब उसने ताजा मांस खाया था और इन छोटे सांपों की गंध उम्मीद से कहीं बेहतर थी। कुछ जब दोपहर में वह वास्तव में 13 तक पहुंच गया। उसने कितने सांपों को मारा था? अगर उसने ज्यादातर शवों को नहीं खींचा होता तो वे आसानी से उसके हैच तक ढेर हो जाते। लेस देन हथियार महारत ग्रेटर देन के अंततः बाधा पार करने और स्तर 3 पर पहुंचने के बाद हत्याएं थोड़ी तेजी से हुई। अंत में उनकी संख्या कम होने लगी और अंत में हैच के नीचे कोई नया सांप दिखाई नहीं दिया। और जब आखिरी सांप मर गया। लेस देन डिंग, शीर्षक मास्टर स्काईवॉकर अर्जित किया। युवा भी नहीं बचे। आपने एक विशिष्ट जनजाति जाति संगठन की पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया है। युवा आपसे दूर रहेंगे, वयस्क आपसे नफरत करेंगे। वर्तमान में लागू होता है सांप ग्रेटर देन। सेठ को पहली बार खिताब जीतने के बाद इस तरह की उम्मीद थी। अब छोटे लोग उससे बचेंगे और वह यहां से निकल सकता है। उसे बस एक और बड़े आदमी से मिलने से बचना था। यह इतना मुश्किल नहीं हो सकता। सेठ का अनुमान था कि बाहरी इलाके में अंडे सेने का स्थान था या कुछ और, इसलिए वहां ज्यादातर छोटे बच्चे होने चाहिए। अन्यथा वहां सिर्फ एक किशोर नहीं होता, है ना? है ना? हैच के नीचे की जगह में सिर्फ मरे हुए सांप बचे थे, इसलिए सेठ ने नीचे उतरना सुरक्षित समझा। जब वह नीचे उतरा तो खून और लाशों से सने फर्श पर वह लगभग फिसल गया।
अपना संतुलन बनाए रखते हुए वह अपने द्वारा बनाए गए कोलाहल के बीच में खड़ा हो गया। दालान स्पेगेटी जैसे मरे हुए सांपों से भरा हुआ था और वे अपने ही टमाटर सॉस में लिपटे हुए थे। सेठ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह इतना ताजा मांस पीछे छोड़ने में झिझक रहा था। इसलिए उसने सभी सांपों को जमा कर दिया, चाहे वे सामान्य सांप हो या बच्चे। उसके पास टाइटेनोबोआ के लगभग 2 ढेर और सामान्य सांपों का एक ढेर था। उसने आत्माओं छोटे का आधा ढेर भी इकट्ठा कर लिया था। सिस्टम का शुक्रिया कि उसकी इन्वेंट्री 5x5 तक बढ़ गई थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सेठ ने देखा कि पिछली रात जब किशोर ने तबाही मचाई थी तो उसने क्या तबाही मचाई थी। बैरिकेड्स कुचले गए और टूट गए। प्रबंधन मंजिल मिट गई थी। बच्चे चले गए थे, लेकिन इमारत में अभी भी मौजूद सामान्य सांपों ने उस पर हमला कर दिया। जाहिर है कि वे वयस्कों के रूप में गिने जाते थे, भले ही वे बच्चों से कमजोर थे। सौभाग्य से उसकी नाव अभी भी वही थी जहां उसने उसे छोड़ा था। इसके साथ ही सेठ ने अपने संघर्ष और कत्लेआम के अपराध स्थल को पीछे छोड़ दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।